जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अजा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही एकादशी पर सुनी जाने वाली कहानियों को भी सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। द्वापर युग में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मैंने श्रवण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का पूरा वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन ही महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए हुए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर स्त्री और पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अंततः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राज्य दान करने के साथ साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि को दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताशव जो छोटा बालक था, प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार विश्वामित्र जी को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहितशव ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहितशव मरकर भूमि पर गिर गया। उसकी माता महारानी शैव्या को ना कोई धीरज बांधने वाला था और ना उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात के समय में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और वह मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने के लिए भी कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है।
मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वह अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हुई हूँ, आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताशव को अयोध्या का राजा बना दिया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। इन सभी कहानियों को एकादशी के व्रत में सुनना बेहद शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन कहानियों को पूर्ण करने के बाद ही एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। चलिए अब सुनते हैं एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली माता तुलसी की कथा। बोलिए माता तुलसी की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक समय की बात है कि एक नगर की सभी औरतें हर रोज माता तुलसी को सींचने जाया करती। सब तो तुलसी माता को सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी माता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। परंतु हे भगवान, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान कृष्ण बोले कि जब यह मरेगी तो मैं इसे अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से कह दो। कुछ समय बाद जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तो सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापिणी थी, इसलिए किसी से भी नहीं उठती है। तो भगवान ने बुढ़िया माई के कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर ले गए
और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति कराई वैसी ही हमारी भी कराना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अब हम सुनेंगे माता तुलसी की दूसरी कथा। एक नगर में एक बार एक कन्या रहती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और जब उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि ये तो बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थीं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानी ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर लिया क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानी बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती हैं कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर ही तुलसी माता विराजमान हैं। जब जेठानियों ने तुलसी माता को देखा तो जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति तो सच्ची ही है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर भी करना। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए भगवान श्री हरि की जय। अब हम सत्यवान की कहानी को सुनते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक दादी और एक पोती थी जो रोज सत्यवान की कहानी सुनती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो उसने खाली लोटे में जल भर के फूल रखकर दे दिया और कुछ भी नहीं दिया। वह रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सब पूछेंगे कि तू क्या लाई, तो मैं क्या बताऊंगी। तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना ही चाहिए। बाद में वह रास्ते में कहानी कहकर अर्घ देती गई तो हीरे मोतियों गहनों का भंडार हो गया। वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची तो ससुर ने कहा कि बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। सासू ने कहा कि पड़ोसन से मूंग की दाल चावल उधार ले आओ और बहू के लिए बनाओ। फिर बहू ने कहा, मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बनाओ। लोटे में से जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया।
तरह तरह की मिठाइयाँ हो गईं। जब भोजन बन गया तो सासू ने कहा, बहू जीम ले। वह बोली, ससुर जी ने तो नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया, पति ने भी नहीं खाया, इसलिए मैं कैसे खा लूं? और मेरा सत्यवान की कहानी का नियम है। तो उसने कहानी कही, सबने सुनी तो वहाँ धन का ढेर लग गया। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम मूंग दाल और चावल उधार ले गई थी और इतनी देर में ही इतना सारा धन कहाँ से आया? फिर उसने कहा कि मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी करती है, उसी ने दिया है। हे सत्य भगवान, जैसा साहूकार की बहू को धन दिया वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही ऐसी ही व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय श्री कृष्णा।